नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और ऐसे में चुनाव से पहले देखा जा रहा है जिस तरह से महायुति और महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के दल एक दूसरे पर हमलावर हैं, जिससे कहीं ना कहीं राजनीतिक सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी और राज्य की महायुति सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने टाटा एयरबस परियोजना का जिक्र कर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में प्रोजेक्ट का रोड शो कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आना था और यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलना था, लेकिन इसे गुजरात भेजा गया। यह महाराष्ट्र के साथ नाइंसाफी हुई है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के हजारों बेरोजगार नौजवानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गलत किया है, क्योंकि यहाँ का प्रोजेक्ट गुजरात ले जाया गया। वहीं देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोलते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा, देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं, हमें लगता था कि वह नागपुर में इस प्रोजेक्ट को लगाएंगे, लेकिन उन्होंने इसे गुजरात भेजा। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है। रतन टाटा की इच्छा देवेंद्र फडणवीस क्यों व्यक्त कर रहे हैं? अब वह नहीं है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस विदर्भ से आते हैं और क्या वह नहीं चाहते कि नागपुर में यह प्रोजेक्ट आए? वहीं आदित्य ठाकरे ने आगे कहा, हमें पता है कि फडणवीस महाराष्ट्र के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन अब वह नागपुर के भी खिलाफ काम कर रहे हैं। यह समझ में नहीं आ रहा है। नागपुर के लोगों को पता है कि यह प्रोजेक्ट गुजरात चला गया है और इसका खामियाजा उन्हें इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार में यह प्रोजेक्ट गुजरात गया। शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा, मैं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे पर पहले से ही यह आरोप लगा रहा हूं कि महाराष्ट्र में जो भी कई प्रोजेक्ट यहां के बेरोजगार को खत्म कर सकते थे, उन्हें गुजरात भेजा गया है। हमारे हक की चीज छीन कर किसी को ना दे। बेस्ट बस जनता के लिए सबसे अच्छी सेवा है, लेकिन यह 3,337 बसों की आवश्यकता है। हमें मुंबई में अभी भी 33 से 35 लाख यात्री बस से यात्रा करते हैं, लेकिन इस सरकार ने इन बसों को घटाकर 2,500 कर दिया है। अगर सरकार ऐसे ही चलती रही तो ये बसें 2,500 से ज़्यादा नहीं होंगी। हम 10,000 बसें और 900 इलेक्ट्रिक बसें लाना चाहते थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से आदित्य ठाकरे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या इसका फायदा वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उठाते हुए नजर आएंगे? ऐसे में किस तरह से महायुति और एमवीए के बीच सियासी घमासान तेज होता हुआ नजर आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।